हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और उनका मोड क्या था बेटा, ऑटोट्रोपस था। वो अपना फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद से अपना भोजन बना लिया करते थे। और अब हमें देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये अपना खुद से भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनके लिए क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रोपस होते हैं, या तो प्लांट से या एनिमल से ये भोजन लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे 5 स्टेप्स देखेंगे। न्यूट्रिशन में कौन कौन सी 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। आपको इस चैप्टर में सबसे पहले फर्स्ट पेज पे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी की पिक्चर बनानी है। ठीक है, देखिए वो कौन सी पिक्चर है। ये पिक्चर आपको बनानी है फर्स्ट पेज पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, अब देखो अपना चैप्टर देखते हैं आगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। जो मैंने बताया आपको कि प्लांट खुद से अपना भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए। एनिमल्स हाउएवर कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, ह्यूमन बींग्स हम हैं, हम अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के जरिए नहीं बना सकते। सिंस एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड दे नीड रेडीमेड फूड। रेडीमेड फूड कम फ्रॉम प्लांट और other animals. Thus animal obtain their food from plants over from other animals. Or also we obtain food like wheat, rice, pulses, dal, fruit, vegetables from plants. Plants से सारी चीज़ें हम ले लेते हैं। And the food like milk, curd, cheese, egg are obtained from animals. Since people also eat meat, chicken, fish, etc. These food are also obtained from animals. ठीक है, all animals including human beings require food for obtaining energy, growth, repair of damaged cell. The process of taking in food by an animal and its utilization in the body is called animal nutrition. किसी भी जीव जंतु के द्वारा भोजन लेना किसके लिए लेता है, वो एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, अपनी जो भी डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए, और उसका यूटिलाइज करना ही क्या है, न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टेक प्लेस इन 5 स्टेप्स। जो जंतुओं में है न्यूट्रिशन या पोषण की 5 स्टेप्स होती हैं। 5 स्टेप्स चरणों में ये कंप्लीट होते हैं न्यूट्रिशन। इसमें फर्स्ट स्टेप है बेटा इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप्स होती हैं किसकी, न्यूट्रिशन की इन एनिमल्स को। तो ये तो बेटा आपको अच्छे से आनी भी चाहिए, लर्न भी करो इनको। और देखो 1 बाय 1 देखते हैं क्या होता है इनमें। फर्स्ट है इंजेशन। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। भोजन को अंदर ग्रहण करना, यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन या ग्रहण बोलते हैं हिंदी में इसको। प्रोसेस नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble substance is broken down into smaller water soluble substance which can be absorbed by the body is called digestion. Digestion किसको बोलते हैं, जो भोजन के जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और वाटर सोल्यूबल बनाना उनको, वही क्या है, डाइजेशन है। नेक्स्ट आता है इंजेशन, हमने देखा, डाइजेशन देखा। उसके बाद थर्ड प्रोसेस आती है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, in which the digested food passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption. और ब्लड के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर आता है द नेक्स्ट प्रोसेस एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच द अब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग इज कॉल्ड एसिमिलेशन। बॉडी की सारी सेल्स तक कुछ डाइजेस्टेड फूड से जो अब्जॉर्ब किया गया न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुंचाना एसिमिलेशन है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड
फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। इसका मतलब है उत्सर्जन, शरीर से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एनिमल टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड्स। जो एनिमल्स होते हैं वो विभिन्न तरीक़ों से अपने भोजन को क्या करते हैं, लेते हैं। तो इसमें देखो बेटा, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ बाई न्यूट्रिशन एनिमल इज़ इंजेशन। फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है एनिमल न्यूट्रिशन में, इंजेशन होती है। विच मीन्स टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। उसका मतलब है कि कुछ भोजन को खाना या निगलना। डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड इनटू देयर बॉडी। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें अलग अलग होता है भोजन को अपने शरीर में अंतर्ग्रहण करना। जैसे कि हम देखेंगे, ये क्या दिखा रखी है, एक बटरफ्लाई है, क्या कर रही है अपनी, जो इनकी है शूटिंग ट्यूब है, चूषण नली जो होती है, जिससे क्या कर रही है, फूलों का रस का चूषण कर रही है। इन फैक्ट एवरी एनिमल हैज़ सम स्पेशल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स फॉर टेकिंग फूड इनसाइड इट्स बॉडी। अपनी भोजन को शरीर के अंदर लेने के लिए प्रत्येक जो जीव है उनमें अलग अलग संरचनाएं होती हैं। जैसे the methods used by some of the animals take food in are described below। नीचे बताया गया है, जैसे कि फ्रॉग है ना, जैसे कि फ्रॉग इज एन एनिमल विच ईट फ्लाइंग इंसेक्ट। द फ्रॉग यूजेज इट्स लॉन्ग एंड क्लाफ्ट टंग टू कैच द प्रे। फ्रॉग अपने जो है उन उड़ने वाले कीटों को पकड़ने के लिए क्या करता है, अपनी टंग का इस्तेमाल करता है। ए लिजार्ड एंड द चैमिलोन गिरगिट ऑल्सो कैच देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रेमली लॉन्ग टंग। जो आपका चैमिलोन और लिजार्ड छिपकली है वो भी क्या करते हैं, दोनों ही अपनी उसका यूज करते हैं टंग का। इसके बाद देखो, द बटरफ्लाई यूज इट्स लॉन्ग फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। जो फूलों से रस चूसने के लिए अपनी जो लॉन्ग फीडिंग ट्यूब है उसका इस्तेमाल करती है बटरफ्लाई। इसी तरह से नेक्स्ट है बी एंड हुमिंग बर्ड ऑल्सो सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर इन द प्लांट। बोथ मेल एंड फीमेल मॉस्किटोज फीड बाई सुकिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। द फीमेल मॉस्किटोज ऑल्सो सक ब्लड फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो फीमेल जो मॉस्किटो होती है, मादा मच्छर जो होता है, वो क्या करता है, दूसरे एनिमल से उनका जब काटती है तो उनका ब्लड भी क्या करती है, सक कर लेती है, वो भी चूसती है उनका खून भी। फिर बेटा इसी तरह से आते जाएंगे, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग फीडिंग के लिए, इंजेक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होंगे। इसी तरह से देखिए, एक जैसे स्टारफिश इज ए एनिमल विच हैज़ ए अमेजिंग वे टू टेकिंग इन फूड और इंजेक्शन। स्टारफिश फीड ऑन सी एनिमल्स। स्टारफिश क्या खाती है, सी एनिमल्स को खाती है। विच आर स्टारफिश फीड ऑन सी एनिमल्स सच एज सी फिश एंड ओयस्टर। वो क्या हो सकते हैं, विच आर कवर्ड, जो क्या कवर्ड होते हैं बाई हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का इनके ऊपर क्या होता है, एक ढकाव होता है। दिस स्टोमच सराउंडेड द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द प्रे। द स्टारफिश thin breaks back its stomach containing the prey into the body. This food is digested slowly by the starfish. From the above discussion, it is clear that there are many different methods to eating food or ingestion in the animal world. इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप अपना हो गया इंजेक्शन, और सेकंड आता है बेटा डाइजेशन, पाचन। भोजन को क्या करना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इनसोल्यूबल वाटर में जो है हार्ड जो आपका मटेरियल आपने जो खाया है उसको ब्रेक डाउन करना और वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स में उसको चेंज करना, तो यही आता है। तो देखिए, द प्रोसेस इन विच the food containing large insoluble substance in broken down into smaller water soluble
विच कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेशन बोलते हैं। फिर नीचे देखिए, we use both physical and chemical methods for digesting, breaking up the large substance present in food। हम इसके लिए दोनों मेथड्स यूज में करते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। फिजिकल मेथड्स इंक्लूड स्विमिंग, ग्राइंडिंग द फूड in the mouth, and chemical methods involve the addition of digestive juices in the food by the body itself. During the process of digestion, the complex starch carbohydrate present in our food is broken down into simple sugar called glucose। इनको क्या कर दिया जाता है? जो भी सिंपल ग्लूकोज में थे इनको तोड़ दिया जाता है। फैट्स इज ब्रोकन डाउन इन सिमिलर सबस्टांस कॉल्ड फैटी एसिड्स। जो है फैट को किस में तोड़ा जाता है? फैट को फैटी एसिड्स और जो आपको ग्लिसरॉल्स हैं उसमें तोड़ा जाता है। एंड द प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन, और प्रोटीन को किस में तोड़ा जाएगा? अमीनो एसिड्स में। इसी तरह से जो आपकी कार्बोहाइड्रेट थे, स्टार्च को, उसको ग्लूकोज में तोड़ा था सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। तो ये इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट से एलिमेंट्री कैनाल। ये देखिए बेटा, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? ए लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी क्या होती है? नलिका लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम आवर माउथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन विच डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारे मुंह से लेके जो है लास्ट एनस तक फैली हुई होती है, जिसमें क्या होता है? डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, द फूड मूव्स फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टेसिस। अब हमें देखना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम एक एक कर सारे जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए बेटा, अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आज आपको इसका बनाना क्या है? इसकी पिक्चर बनानी है फर्स्ट पेज पे, यही आपका होमवर्क रहेगा। और देखो कहाँ से हमारा डाइजेशन, माउथ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन। ये कंप्लीट क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये इस तो देखिए, इसकी मोटी मोटी बातें बताती हूँ मैं आपको, जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका। सबसे पहले आप देखोगे डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। फूड को मुंह के अंदर लेना, यही इंजेशन की प्रोसेस थी। फिर इंजेशन के बाद डाइजेशन स्टार्ट होगा। ये हमारी है माउथ में भोजन गया। माउथ में सबसे पहले स्टार्च का क्या होगा? डाइजेशन होगा। बक्कल कैविटी, जो आपकी मुख गुहा है, उसमें 2 सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं। इसके बाद ये क्या है? आपकी फूड पाइप है, ईसोफेगस इसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से भोजन जो इसमें लार मिक्स हो जाती है, थोड़ा लसलसा सा हो जाता है, और उसके ज़रिए ये कहाँ पहुँच जाता है? हमारे स्टोमच में आता है भोजन, आमाशय में आ जाता है। आमाशय के आने के बाद ही इसके ऊपर देखो पेंक्रियाज और लीवर आपस में इसी ट्यूब से जुड़े हुए हैं। इसी के जो आपके लीवर के नीचे ही छोटी सी एक चने लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको गोल ब्लैडर बोलते हैं। अब यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस होती है अच्छे से। डाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद यहाँ जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भी यहीं सिक्रेट होता है। फूड पे बहुत सारी वो की जाती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। सबसे पहले तो देखो, माउथ में तो कुछ नहीं होता, माउथ में सिर्फ इंजेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, और वो कंप्लीट होने के बाद सलाइवरी ग्लैंड जो थी उन्होंने क्या सिक्रेट किया? एक वाटरी लिक्विड सिक्रेट किया, जिसको सलाइवा बोलते हैं। वो फूड में मिक्स हुआ। मिक्स होने के बाद क्या हुआ? डाइजेस्टिव जूसेस जो हेल्प करेंगे किसकी? स्टार्च को डाइजेस्ट करने में। तो स्टार्च का जो है पार्शियली यहीं पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है मुंह में ही। इसके बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है? ईसोफेगस में चला जाता है। फिर ईसोफेगस या आपकी जो ग्रसनी होती है फूड पाइप, इसमें कोई ज़्यादा डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती।
इसी के जरिए हमारा भोजन कहाँ जाता है, स्टोमच में जाता है। द स्टोमच इज़ ए थिक वॉल्ड बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ये हमारे पेट के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है हमारा जो है स्टोमच हो। जिसमें क्या किया जाता है, ईसोफेगस से जो भोजन लाया गया है वो डाला जाता है और आगे भोजन का क्या होता है, फर्दर डाइजेशन यही होता है स्टोमच में। अबाउट 3 या 4 आवर्स के लिए भोजन यहीं रहता है स्टोमच में। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान क्या होता है बेटा, फूड ब्रेकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेज एंड मेक्स ए सेमी सॉलिड पेस्ट। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो इसकी अंदर वाली सतह होती है इसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, मैंने बताया आपको, म्यूकस है और अदर जो है डाइजेस्टिव जूस हैं वो क्या किए जाते हैं, इसमें सीक्रेट किए जाते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमच। म्यूकस क्या करती है, इसकी जो आउटर सरफेस है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो मैक्स द मीडियम ऑफ द स्टोमच एसिडिक। ये जो है स्टोमच का हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही मीडियम इसका क्या होता है, यहाँ एसिडिक मीडियम होता है। द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट बाय द स्टोमच lining break down the protein present in our the food into smaller substance and partially digested food then goes from the stomach into the small intestine। इसके बाद आंशिक जो पचित भोजन है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बात आपको पता ही है कि लार्ज इंटेस्टाइन से लेंथ में बड़ी होती है और बहुत सबसे ज़्यादा डाइजेशन यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें सिर्फ अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, वो भी वाटर का अब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर आपकी फेयर नोटबुक में अच्छे से बनानी है और सेंड करनी है। ओके, बाय बच्चों।